स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। x log x का स्क्वायर dx। तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन है और बहुत ही बढ़िया मेथड है हमारे पास आइलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, जिसको क्या बोला जाता है, बाय पार्ट्स। तो इतने सारे नाम, नाम अनेक काम एक, लाइक गॉड, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आइलेट हमें कह रहा है इनवर्स, क्या कोई इनवर्स है, नहीं है। आइलेट कह रहा है लोगैरिथम, लोगैरिथम है, बिल्कुल है, मानो फिर अगर है तो। log x ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन लिख दूं क्या, ये लो, तुम भी क्या याद रखो, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया ना। स्टार्ट करते हैं। आइलेट कहता है पहला फंक्शन एज इट इज, देखो पहला फंक्शन एज इट इज आ गया। दूसरे का इंटीग्रेशन बताओ, दूसरा क्या है, x है। x का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, ठीक है, होल इंटीग्रेशन। अब बताओ पहले का डेरिवेटिव, ध्यान से देखो। अब तुम्हें डेरिवेटिव सही तरीके से अगर याद आ गया तो समझो सब कुछ हो गया फिर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में फिर कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हो चुका है। देखो तुम्हें मालूम है ना, तुम डेरिवेटिव करोगे log x की पावर 2 का। देखो मैं इधर दिखा देता हूं, तुम इसका डेरिवेटिव करने वाले हो, इसका log x की पावर 2 का डेरिवेटिव करने वाले हो। सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव किया जाता है, पावर का। और पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। मैं इधर लिख दूं डायरेक्ट डेरिवेटिव करके, भाई पहले का क्या करना था, डेरिवेटिव करना था, मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं। देखो 2 आगे आ गई, आ गया ना, 2 log x। अभी तो हमने सिर्फ पावर का करा है, अब अंदर करेंगे log x का। बताना जरा log x का डेरिवेटिव याद होगा तुम्हें। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। तो देखो log x का कर रहा हूं 1 अपॉन x, बोर्ड पे देखो 1 अपॉन x, है ना। देखो पहले का डेरिवेटिव हो गया, अब दूसरे का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। बताओ x का इंटीग्रेशन अभी अभी कराएं। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में, और पूरा का पूरा dx। क्यों, क्योंकि होल इंटीग्रेशन बाकी है, होल इंटीग्रेशन बाकी है कि नहीं। देखो जो जो चीजें सॉल्व हो रही है कर लो फिर। बताओ 2 से ये 2 कट गया, काटो, आजकल काटने पर भरोसा करो। देखो मुझे बताओ क्या ये वाला x इस वाले x से कट सकता है, अगर कट सकता है तो काटेंगे, लेकिन कितनों को लग रहा है कट सकता है। ये x log का एंगल है, मैंने कितनी बार बता दिया, एंगल में कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वैसे तो आजकल छेड़छाड़ किसी से भी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखो x और x को मत काटो, लेकिन वो वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स जरूर कट सकता है। क्यों, क्योंकि वो किसी का एंगल नहीं है, और कोई किसी का ना होता तो काट देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो काट दो फिर। देखो एक्स से एक्स स्क्वायर काट दो। मुझे बताओ यहां से तो बचा log x। देखो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी ना, जो x बचेगा, देखो इस x से उस x की पावर 2 की एक पावर कैंसिल आउट हो गई, एक x बचा ना, वो एक x आगे लिखने की बजाय मैं इधर लिख रहा हूं, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है ना। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर तो सेम चल रहा है। देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 आगे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे लिख दिया तो मैंने, मारने वाली बात तो नहीं है ना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आगे लिखकर, ठीक है। इधर लिख दिया, इधर ही ऐसे चलता रहेगा। इधर तुम समझ गए होंगे, फिर से क्या लगाएंगे भाई, फिर से वही लगाएंगे जो अब तक लगाते आए, आइलेट लगाएंगे। देखो log को फिर से क्या मान, दो फंक्शन है ना, log x x, log x x, log x x, और कितनी बार बोल पाओगे, ठीक है। तो दो फंक्शन है, और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुए भी होते हैं तो उसमें हम लगाना पड़ते हैं आइलेट, है ना। तो देखो आइलेट क्या कहता है, इनवर्स को पहला फंक्शन मानो। आइलेट क्या कहता है, इनवर्स को पहला फंक्शन मानो, लोगैरिथम को मानो। इनवर्स तो कोई है नहीं, देखो इनवर्स है क्या, इनवर्स तो कुछ नहीं है, log है, log को फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां पर मैंने log को क्या माना है, फर्स्ट फंक्शन,
करते हैं आइलेट। देखो ये तो ऐसे ही उतारते चलो, ये तो बेचारा शरीफ है, कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो इसको ऐसे ही उतार दो, है ना। यहां पर आइलेट लगाऊंगा, देखो कितना बड़ा, दिल खोलकर मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया है, तुम भी देख सकते हो वाकई में मैंने दिल खोल दिया है इसको बनाने के लिए। कितना बड़ा है, इतना बड़ा कौन खोलता है आजकल, हम खोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है। देखो पहला एज इट इज, log x एज इट इज, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन बताओ, x का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया था इसी क्वेश्चन में, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब पहले का इंटीग्रेशन, सॉरी पहले का डेरिवेटिव बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन बताओ, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो ब्रैकेट मैंने दिल खोलकर बनाया था और बिल्कुल बराबर बनाया, जितने की जरूरत थी उतना ही बना, जितने की जरूरत थी उतना ही बना। देखो इधर तो ये सेम उतर जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो, बताओ ये जो एक्स स्क्वायर बाय 2 है इधर लिख लू log x के, इधर लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस, मुझे देखो मतलब बोर्ड पर देखो, देखो इस x से वो एक्स स्क्वायर कट रहा है ना, इस x से वो एक्स स्क्वायर कट रहा है। आजकल मूर्खों को बातें समझ में नहीं आती, लेकिन तुम लोगों को तो आ रही होगी अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो। देखो इस x से वो एक्स स्क्वायर कट गया, और ये जो अपोन का 2 है बाहर भेज रहा हूं बोर्ड पे, देखो अपोन का 2 तो मैंने बाहर भेज दिया, और इस x से वो एक्स स्क्वायर कट गया, देखो अपोन का 2 बाहर भेज दिया, और इस वाले x से वो एक्स स्क्वायर की एक पावर कट गई, तो सिर्फ अंदर क्या बचा x बचा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में कि x कैसे रह गया। देखो अपोन का 2 कांस्टेंट था मैंने बाहर भेज दिया, और ये वाला जो x था और वो जो एक्स स्क्वायर था वो मैंने कट कर दी, एक पावर तो x रह गया। अब अगले स्टेप में तुम्हें मालूम है क्या करना है, बस अगले स्टेप में बस उसका और करना है इंटीग्रेशन, सिर्फ उस वाले पार्ट का, है ना। कर देंगे, डरते हैं क्या, हम तो भूत से नहीं डरते, ये तो फिर भी x से कौन डरता है, हाँ y से जरूर डर लगता है, x से कभी नहीं लगता। देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड में लगा देना प्लस c। देखो बोर्ड पे 2 2 जा 4 जरूर कर देना, कभी ये गलती कर दो छोड़ने की, है ना। 2 2 जा 4 जरूर करना। कई बार क्या होता है ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना बच्चे छोड़ जाते हैं, और टीचर के दिमाग का कुछ नहीं पता, इन छोटी छोटी बातों पर भी आधा एक नंबर काट लेते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों पर आधे आधे नंबर कटने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे पेपर में, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए करो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। मोटी मतलब मोटी। क्वेश्चन नंबर 15 पर टिक कर लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और कुछ हटकर है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करें उनसे तो हटकर ही है कम से कम, इस वजह से, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेंथी है और हटकर है, लेकिन है क्या है, इजी, इजी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, dx समझते हो, मैं खुद नहीं समझता, तुम क्या समझोगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना डायरेक्ट हम आइलेट नहीं लगाएंगे,
पहले क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े। कितने टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े। दो टुकड़े करने आते हैं ना, देखो हो नहीं पाए, ये देखो दो टुकड़े हो गए, ऐसे करने। तो देखो दो टुकड़े कैसे करूंगा, दो टुकड़े करने से पहले समझो, log x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, है ना, log x की 1 से करी, देखो बोर्ड पे, log x की एक्स स्क्वायर से करी, log x की 1 से करी। बताओ 1 से करने पर सेम आ जाएगा ना, 1 को हटा दूं, 1 से करने पर तो क्या आएगा, log x ही आएगा, है ना। अब मैं ये कह रहा था कि इसके दो टुकड़े करने का मतलब ये है, देखो दो टुकड़े करने का मतलब, एक फंक्शन इसको बना दिया और एक फंक्शन इसको बना दिया। देखो एक्स स्क्वायर log x और यहां पर है log x, है ना। इसको देखो दो अलग अलग टुकड़े कर दिए मैंने। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था और मैंने उस क्वेश्चन के कितने पार्ट बना लिए, दो पार्ट बना लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना, दो बार अलग अलग पार्ट में आइलेट लगाना है। अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुम चाहो इसी के अंदर कर दो, और अगर मैं अलग अलग करवाऊं तो ऐसे कर लो। मैं तो अलग अलग करवाऊंगा क्योंकि इसका बढ़िया सॉल्यूशन उसी में ही हो रहा है, अलग अलग करने में, ठीक है। एक साथ करोगे घिचपिच मच जाएगी, और हो सकता है तुम लोग के पास वैसी कम दिमाग है, तुम्हें समझ में भी ना आए, है कि नहीं। तो अलग अलग कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखो कैसे करना है, इस वाले इंटीग्रल को मैं मान रहा हूं I1 और इस वाले इंटीग्रल को मान रहा हूं I2। ये समझ लो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो क्वेश्चन बना दिए, I1 और I2, है ना। अब लिखो, पहले हम सॉल्व करेंगे I1 को। पहले I1 उठा लो, एक्स स्क्वायर log x dx, है ना। हाँ अब इसमें बताओ मुझे, इसमें हम करेंगे सॉल्व। देखो बस लेंथ ही है, थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी चीज वही है ना, चीज वही, सोच नहीं, है कि नहीं। क्वेश्चन वही, इंटीग्रेशन वही। देखो बताओ, आइलेट लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। हाँ आइलेट लगाने के लिए बताओ, इनवर्स है क्या, नहीं है। लोगरिथम है क्या, बिल्कुल है, ये री, ले लो। इसको क्या मान लिया तुमने, फर्स्ट फंक्शन, है ना। अब लगाओ आइलेट। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये तो होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस। अब देखो पहले का डेरिवेटिव, बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब ये भी कराया ना हमने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3 dx। सही चल रहा है ना। I1 का हो जाए बस, I2 में तो कुछ भी नहीं है। पहले इंटीग्रल का हो जाए, दूसरे इंटीग्रल में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो पहले इंटीग्रल का भी हो गया, बस एक स्टेप और चाहिए हमें, बस एक स्टेप और करना है। जब मैं तुमसे I2 की वैल्यू पूछूंगा ना, तो मुझे I2 की वैल्यू देखकर बता देना मैंने रब कर दिया। मैंने I1 भी रब कर दिया, I2 भी रब कर दिया। तो जब मैं इंटीग्रल 2 की वैल्यू पूछूंगा तो मुझे बता देना, हालांकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं आता यहां पर करने। तो देखो यहां से बचा log x, बताओ एक्स क्यूब अपॉन में 3, यहां की बजाय इधर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिखाई देना चाहिए बस। ये देख लेता हूं मैं एक बार चेक करके, है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा भाई, तुम क्या बोलोगे, मैं खुद देख सकता हूँ, ऐसे ही सुनाई देता नहीं है मेरे को, है ना। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या खेल है। तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 log x, हाँ नीचे से माइनस। मुझे बताओ ये जो अपॉन का 3 है बाहर लिख लूं, तुम क्या बोलोगे, मैं लिख लूंगा, मैं नहीं सुनता। बताओ नीचे x, ऊपर एक्स क्यूब, काट दो ना एक पावर, एक्स
और एक्स क्यूब में से एक्स कट गया, कितनी पावर बची? 2 पावर बची। कितनी पावर बची? 2 पावर बची। कितनी पावर बची? अब देखो यहां से ये फिर से वही चल रहा है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 log x माइनस 1/3। इधर इंटीग्रेशन कर दो, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन में 3, यही तो होता है, पावर में एक जुड़ जाती है, 2 में एक जुड़ गया, कितना हो गया? 3 अपॉन में 3। मुझे बताओ अपॉन में 3 3 जा कितने होते हैं? 9। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं इसी स्टेप में कर दूं अपॉन में 9। देखो बाहर वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई दे दिया, देखो बाहर वाले 3 की अंदर मल्टीप्लाई दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस I1 का तो इंटीग्रेशन कर दिया, I1 का तो इंटीग्रेशन हमने कर डाला। अब बचा है I2। मैंने बोला था जब मैं पूछूंगा I2 की वैल्यू तो देखकर बता देना। अब तुम्हारी बारी आ गई है, देखकर बताओ कि I2 क्या था। मैंने I1 की वैल्यू तो निकाल ली, I1 की वैल्यू तो निकाल ली, I2 की देखकर और बताओ। लिखो I2 की वैल्यू थी इंटीग्रेशन log x dx, इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना? यही तो था I2। देखा, मुझे याद है। तो देखो I2 की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, करते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन। मुझे बताओ log का इंटीग्रेशन बताया है मैंने? नहीं बताया, होता ही नहीं है, कहां से बताऊं? जबरदस्ती का बता दूं? नहीं होता log का इंटीग्रेशन, है ना? क्वेश्चन ये फिर कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कमाल का। तुम्हारे जरा से दिमाग के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये बड़ी बात है पहली बात तो। ठीक है, तो देखो लगाना तो इसके अंदर आइलेट ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं x की पावर 0 है, अगर x की पावर क्या है? 0, या चलो छोड़ो, क्यों चक्कर बजी में डाले, है ना? छोड़ हटाओ। इधर देखो लगाना तो इसके अंदर आइलेट ही है, ठीक है। अब आइलेट तो तब लगता है जब दो फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन एक ही है, एक फंक्शन में अपनी तरफ से अटैच कर सकता हूं, और वो फंक्शन ऐसा है तुम कहीं पर भी अटैच कर सकते हो, कभी भी अटैच कर सकते हो। फर्स्ट से लेकर 12वीं क्लास तक में कहीं पर भी लगा सकते हो वो फंक्शन। वो फंक्शन क्या है मुझे बताओ? हर एक चीज के साथ क्या 1 मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है? होता है ना 1 मल्टीप्लाई। अब तुम कहोगे 1 फंक्शन कैसे? तुमने 11th क्लास में अगर पढ़ा हो तो कुछ फंक्शन कैसे होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। 1 उन्हीं में से एक है। 1 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन ये मैंने 1 ही क्यों लगाया? मुझे बताओ क्या 5 लगा सकते हो हर किसी के साथ? 5 नहीं लगा सकते। 2 लगा सकते हो? 2 नहीं लगा सकते। सिर्फ मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है जो तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, और वो क्या है? 1 को तुम लगा सकते हो, है ना? तो देखो मैं इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा पहले लगा देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। ये लो, अब ठीक है ना? मैंने जानबूझकर अपनी तरफ से क्या अटैच कर लिया? 1, ताकि मुझे कितने फंक्शन मिल जाएं? 2 फंक्शन। पहले तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो, 1 सबके साथ होता है ना? 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको याद कब किया जाता है? जब इसकी जरूरत होती है। जैसे भगवान एक है, भगवान को कब याद करता है इंसान? जब उसकी जरूरत होती है। हम एक को कब याद करते हैं? जब उसकी जरूरत होती है। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट भाई, तरीका नहीं।
है ना। तो देखो अब मुझे बताओ पहला फंक्शन किसे मानोगे, आइलेट है अपना, बताओ इनवर्स। क्या कोई इनवर्स है, नहीं है। लोगैरिथम, क्या कोई लोगैरिथम है, बिल्कुल है, ये लोगैरिथम। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, बताओ वन का इंटीग्रेशन आता है ना तुम्हें, वन का क्या होता है एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, 10 का 10x, 5 का 5x, 3 का 3x, है ना। तो वन का x, ब्रैकेट में आ गया x, माइनस पहले का डेरिवेटिव, बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब बताओ वन का इंटीग्रेशन क्या है, वन का इंटीग्रेशन होता है x dx, है ना। सही चल रहा हूं ना, तुम क्या बताओगे, मुझे मालूम है तुम पे क्या भरोसा करे, है ना। तुम तो सुनाई भी नहीं देते, तुम तो सुनाई भी नहीं देते मुझे, तुम पे क्या भरोसा कर सकता हूं मैं, कोई भरोसा नहीं है। आजकल इंसान को अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं है, और तुम तो पुतले हो। क्या हो तुम, पुतले, पुतले या पुतली, पुतली देखी है कभी, आंख के बीच में जो होती है पुतली, ये देखो, घुसना ठीक नहीं है, रहने दो। देखो यहां से तो ये बचा लो एक्स, और ये जो आगे वाला एक्स है तुम्हें मालूम है आगे नहीं लिखता हूं, इसको कहां पे लिखता हूं, पीछे, माइनस। अब देखो इस एक्स से वो एक्स, समझ गए ना, बहुत बढ़िया समझे। बताओ इस एक्स से वो एक्स कट गया, और क्या बचा वन। अब तुम्हें मालूम है अगले स्टेप में क्या करना है भाई, क्या करना है, वन का इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, डरते हैं क्या, एक्स log x और वन का इंटीग्रेशन x, ठीक है। मुझे बताओ मैंने i1 का भी इंटीग्रेशन कर लिया, i2 का भी इंटीग्रेशन कर लिया, क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। और क्वेश्चन में कैसे वापस आएंगे, देखो नाउ करके, लिखो नाउ करके। मुझे बताओ पूरे फंक्शन को, पहले वाले को तुमने क्या माना था, i1। देखो नाउ करके इंप्लाइज दैट का साइन लगा देना, ठीक है। नाउ करने के बाद इंप्लाइज दैट का साइन लगा देना। पहले वाले को माना था i1 और दूसरे वाले फंक्शन को क्या माना था, i2। मैंने तो देखो वैल्यू मिटा दी है i1 की, मैंने i1 का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखा था ना, तुम लोगों ने नोट करा होगा। देखो बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे देख लो, मैंने तुम्हें i1 का भी इंटीग्रेशन कराया है, i2 का भी इंटीग्रेशन कराया है। i1 का तो मैंने रब कर दिया है, तुम लोग देख लेना, लेकिन बोर्ड पे देखो पहले, i1 का तो तुम वहां से देख लेना। मैं तुम्हें बस i2 का डालकर दिखा देता हूं, देखो मैं तुम्हें सिर्फ किसका दिखा रहा हूं डालकर, i2 का। देखो i2 का ये रहा लिखा हुआ, तो मैं यहीं से देखकर लिख रहा हूं, x log x माइनस एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से तुम i1 का वहां से देख लो जहां पर मैंने अभी सॉल्व करवाया था, है ना। मुझे याद नहीं है, और मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर अलग तरीके से हुआ है ना। एक बार मैं लिख देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है यही था। देखो चेक कर लेना, i1 का इंटीग्रेशन यही निकलवाया था, एक्स क्यूब अपॉन में 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 9। चेक कर लेना, अगर यही आ रहा है तो अच्छी बात है ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, एक्स क्यूब अपॉन में 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 9 एक्स log x माइनस एक्स। तुम चाहो, और प्लस सी मत भूलना भाई, एंड में क्या आता है, प्लस सी। तुम चाहो तो इसके अंदर कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो, कुछ एलसीएम वगैरह ले सकते हो, और अगर नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर एलसीएम लेते समय गलती हो गई तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। एलसीएम लेते समय या आगे सॉल्यूशन करते समय मिस्टेक कर दी तो फिर मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ही छोड़ दो, वैसे भी तुम लोगों के पास क्या है, कम दिमाग है तो सही बट कम। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक फॉर्मूला लिखना है।
है वो आइलेट कैटेगरी का ही, उसको मैंने एक नाम दे रखा है। देखो हेडिंग डाल दो, एक सब हेडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। जब भी मैं पूछे करूंगा कि बताओ आइलेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, आइलेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, तो तुम्हें ये बताना है। इसको मैंने नाम अपनी तरफ से दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता नहीं है, मैं याद रखने के लिए नाम दिया है। जैसे मैं बोलूंगा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, 2 थीटा कैटेगरी, ये सब। तो क्या नाम दिया है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। और एक खास बात और है एक्सपोनेंशियल नाम देने के पीछे, फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है, ex ब्रैकेट के अंदर fx और प्लस f डैश x, बोर्ड पे देखो कितना आसान है। बाहर क्या होना चाहिए? ex होना चाहिए, हमेशा हमेशा बाहर क्या होना चाहिए? ex होना चाहिए, और सिर्फ ex ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ये फंक्शन है और उस फंक्शन का क्या हुआ वो होना चाहिए डेरिवेटिव। समझ में आई बात? बोर्ड पे देखो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला पहचानने की टेक्निक है, और मैं गारंटी देता हूं अगर फॉर्मूला पहचान लिया ना तो पेपर में ये पहचानने के मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर में आता है, 4 में भी आता है वैसे तो, लेकिन बेसिक वाला बता रहा हूं 1 नंबर में। देखो बाहर तो हमेशा तुम्हें क्या दिखाई देगा? ex दिखाई देगा, बाहर हमेशा क्या दिखाई देगा? ex। अब अंदर देखो, अंदर तुम्हें क्या दे रखा होगा? एक फंक्शन दे रखा होगा, और उसी फंक्शन का क्या कर रखा होगा अगले स्टेप में? देखो उसी फंक्शन का अगले स्टेप में क्या कर रखा होगा? डेरिवेटिव कर रखा होगा। देखो फंक्शन उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव। देखो मैं तुम्हें पहचान के दिखाता हूं। ऊपर वाला फॉर्मूला है, नीचे वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, पहचाना? देखो बाहर ex, ये है फंक्शन tan x, और उस tan x का क्या कर रखा है? डेरिवेटिव कर रखा है। देखो क्या हुआ है? sec स्क्वायर। ऐसे पहचानना है। अगर तुमने फॉर्मूला पहचान लिया ना, तुम कहोगे सर इंटीग्रेशन तो 2 मिनट में हो गया। अब देखो कैसे होता है इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन भी तो बता दूं, अभी तो फॉर्मूला ही बताया है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है। देखो पहले फॉर्मूला बता देता हूं इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो कितना आसान इंटीग्रेशन। तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है? तुम्हें ex उठाना है, समझ में आई बात? तुम्हें क्या उठाना है? ex उठाना है, और ये फंक्शन उठाना है, बस हो गया इंटीग्रेशन। प्लस सी। अब नीचे देखो, ये तो है फॉर्मूला, अब जरा नीचे देखो, ये है क्वेश्चन। तुम पहले फॉर्म पहचान लेना, अगर फॉर्म बनी भी है तो ही लगा सकते हो फॉर्मूला, और अगर उस फॉर्म में बना हुआ नहीं है तो तुम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। पहले तो मुझे देखकर बताओ नीचे जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्या वो उस फॉर्म में बना हुआ है या नहीं है? देखो ex होना चाहिए, है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, यही होना चाहिए। बताओ यहां पर जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर होना चाहिए, और है। अब अगर है तो फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या लगेगा। इंटीग्रेशन कहता है यहां से ex उठाओ, हम भी यहां से ex उठाएंगे। इंटीग्रेशन कहता है यहां से फंक्शन उठा लो, हम भी यहां से फंक्शन उठाएंगे, और क्या लगा देंगे साथ में? प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन। बस ऐसे कर देते हैं चुटकियों में इंटीग्रेशन, लेकिन कंडीशन ये कि पूरी की पूरी फॉर्म बनी हुई होनी चाहिए। और दूसरी चीज तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव वो होता है या नहीं होता है। अगर तुम्हें यही नहीं मालूम कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है तो तुम कहां से लगा लोगे, है ना? खैर वो सब चीजें तो तुम्हें मालूम है ही। तो ये फॉर्मूला पहचानने पर भी मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार 1 नंबर में आ चुका है। सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट वो तुमसे क्या पूछ लेते हैं, कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है उनकी।
तो स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला है हमारा, देखो जरा इसका खेल अब सारा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। मुझे बताओ बाहर एक्सपोनेंशियल है, तुम कहोगे हाँ है। मैं बोलूंगा क्या साइन का डेरिवेटिव कोस दे रखा है, तुम बोलोगे बिल्कुल साइन का डेरिवेटिव कोस दे रखा है। बन गया ना फॉर्म। तो पहले कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लिखो कंपेयर टू। किससे कंपेयर? फॉर्मूले से कंपेयर। फॉर्मूला ये होता है एफ एक्स होना चाहिए और उस एफ एक्स का यहां पर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव हुआ होना चाहिए। मुझे बताओ क्या यही चीज है या नहीं है? देखो बाहर एक्सपोनेंशियल, यहां पर एक फंक्शन, यहां पर एक फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। फॉर्मूला कहता है तो इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा? इंटीग्रेशन ये निकल कर आएगा, है ना। सॉरी पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा? इंटीग्रेशन ये निकल कर आना चाहिए, है ना। अब बताओ हमारे हिसाब से क्या निकल कर आएगा इसके अंदर? लिखो इंप्लाइज दैट का साइन लगा के बताओ। यहां से क्या उठाया? EX। यहां से क्या उठाया? साइन एक्स प्लस सी। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तुम सोच लोगे इतना आसान? इतना आसान? ये तो बड़ी मजाक हो गया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बना है 1 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स के लिए। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, अगर 1 मार्क्स में आता है ना तो तुम्हें इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर वगैरह ये सब करके। सीधा मुद्दे की बात लिखो, EX साइन एक्स हो गया काम, है ना। लेकिन 2 नंबर में आता है क्योंकि अब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी है ना। तो तुम इस तरह से लिखना 2 नंबर के लिए। हाँ 3 में और 4 में या 6 में नहीं आने वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मुद्दे की बात ये है कि अगर क्वेश्चन ने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म खुद ही बनाकर दे रखी है ना, तब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर क्वेश्चन ने हमें फॉर्मूले वाली फॉर्म बिल्कुल खुद बनाकर दे रखी है तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चन पूरी फॉर्म खुद बनाकर नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, कोई बात नहीं, हम हैं इसके लिए, हम बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, बच्चों की चीज है, बिल्कुल बच्चों की चीज, बच्चे समझते हो। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा होगा यार ये तो नहीं है उसकी फॉर्म, तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा होगा ये तो उसकी फॉर्म नहीं है। मैं बोलूंगा बिल्कुल है, ये भी है, लेकिन बस ये है कि इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा। सजाने का मतलब है उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, है ना। अब देखो कैसे उस फॉर्म में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। मुझे बताओ पहली बात तो ये कि EX का काम नहीं होता है ना अंदर, EX को बाहर रखते हैं। तो देखो कैसे बाहर रखूंगा, बोर्ड पे देखते जाना। मैं इस EX को बाहर रख रहा हूं क्योंकि अंदर थोड़ी ना जरूरत हो। याद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए दिमाग के अंदर। EX की जरूरत अंदर होती है नहीं, EX ब्रैकेट के बाहर खड़ा रहता है, चौकीदारी करता है बस। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक तो x और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ यही तो बचा अंदर या कुछ और भी बचा? दिख तो नहीं रहा, तो मैं कुछ और 2 आंखों से अपनी नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो कहां से दिखेगा। अब देखो कैसे चेंज करना है। अब इसके अंदर एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे। मुझे बताओ ये काम तो काफी पुराना हो गया है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं ऊपर क्या कर रहा हूं, देखो मैंने क्या करा, मैंने 1 प्लस करा और साथ ही साथ क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। मैंने ऊपर एक प्लस करा एक माइनस करा। ऐसा हम कर सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा था। जब नहीं रोक पाए तुम मुझे, अब क्या रोकोगे। देखो मैंने क्या करा, फिर मैंने प्लस वाली टर्म इसके साथ अलग से लिख ली, है ना। ध्यान से देखते जाना मैं कर क्या रहा हूं। मैंने प्लस वाली टर्म इसके साथ अलग से लिख ली और -1 के साथ ये वाली टर्म लिख ली अलग से। ये हो गया।
हो गया ना। देखो चलो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या करा, मैंने 1 प्लस एक्स ऊपर बनाने के लिए +1 करा, -1 करा, है ना। देखो फिर मैंने इस चीज को अलग लिख दिया और इस चीज को अलग लिख दिया, अपोन का एलसीएम दोनों को दे दिया। और मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं क्योंकि ये काम कोई नया काम तो है नहीं, ये काम हमने सिर्फ इस एक्सरसाइज में ही नहीं, काफी हद तक हमने काफी अलग अलग टॉपिक के अंदर भी ये चीजें करी हैं कई बार। एलसीएम अलग करने वाली बात बोल रहा हूं, एलसीएम को अलग करने की टेक्निक तो हमें पहले से ही मालूम है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैंने एलसीएम क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब जब एलसीएम अलग अलग कर दिया है, अब तुम्हें एक चीज कटती हुई भी दिख रही होगी। देखो ऊपर है 1 प्लस एक्स और नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर कितनी, 2। बोर्ड पे देखो ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स और नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 2। एक पावर कट सकती है ना, अगले स्टेप में उसको काट देते हैं। देखो ऊपर वाले 1 प्लस एक्स से नीचे वाले 1 प्लस एक्स की एक पावर कट गई, ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1। बताओ इसकी होल पावर 1 बच गई है ना। 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो मैं तो नहीं लिख रहा, हम तो नहीं लिख रहे, हम क्यों मार्कर वेस्ट करें जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर क्या कुछ चेंज हुआ, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, बन गई ये फॉर्म। बस तुम पहचान नहीं पाओगे अभी इसको, लेकिन मैंने पहचान लिया है, मैंने पहचान लिया है। ये आते हैं तुम्हारे 4 नंबर में जब तुम्हें फॉर्म खुद बनानी पड़ती है। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम्हें फॉर्म खुद बनानी पड़ेगी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो EX बार है, क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तुम कहोगे हमें तो नहीं पता चल रहा, मैं बोलूंगा इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। अब मैं दिखा देता हूं कैसे, है ना। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक डेरिवेटिव बताया था जब डेरिवेटिव वाला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5 चल रहा था। मैंने तुम्हें 1/x का डेरिवेटिव बताया था, -1 में x²। ये इन क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है, ये वाला डेरिवेटिव। अभी मैं बताता हूं कैसे। ये डेरिवेटिव इन क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है, और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चन में भी, इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस में ये डेरिवेटिव बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब चैप्टर 5 चल रहा था, 1/x का डेरिवेटिव करना बहुत आसान होता है। देखो माइनस हमेशा आएगा, पहली बात तो ये कि माइनस हमेशा आएगा। जो भी पावर होती है ना उसमें क्या होता है, एक जुड़ जाता है। डेरिवेटिव बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, डेरिवेटिव निकालने का क्या बता रहा हूं, इसका शॉर्टकट, है ना। और अब देखो 1/x की पावर 10 का तुम बिना मेहनत के कर दोगे, 1/x की पावर 10 का बिना मेहनत के। देखो मैंने क्या बोला है, माइनस हमेशा आता है, ये लो माइनस हमेशा आ गया। नीचे एक पावर जुड़ जाती है, कितनी जुड़ गई बताओ, 10 में एक जुड़ गया, कितनी हो गई 11, हमेशा हो जाएगी। और जो भी पावर 10 होती है ना उसे ऊपर लिख दिया करो। समझ में आई बात। देखो इधर भी वही करा है, देखो 1 में एक जोड़ दिया 2, यहां पर 1 था ना, उस 1 को ऊपर लिख दिया और माइनस आ गया। अब देखो इसको तुम खुद ही कर डालोगे, बताना जरा। माइनस आएगा, जो भी पावर 5 होती है वो ऊपर आ जाती है और नीचे एक जुड़ जाएगा। बताओ 5 से एक ज्यादा हो गया, कितने हो गए 6। ये खेल है, बस सिर्फ इसी चीज का खेल है, और ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। अब इधर देखो, तुम कहोगे इधर कैसे हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूं। 1/1 प्लस एक्स में भी अप्लाई होएगा। कंडीशन ये है कि ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। लेकिन नीचे 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस कोस हो, 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो, 1 प्लस एक्स की पावर 5 हो, कुछ भी हो, ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। अब देखो कैसे करूंगा। सबसे पहले तो माइनस, है ना, माइनस आ गया। बताओ 1 प्लस एक्स में एक पावर जुड़ जाएगी ना, बताओ इसकी पावर इस समय कितनी है, 1 है ना, एक पावर जुड़ गई, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई 2। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये होता है ना। अब इधर देखो 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है क्या,
दे रखा है, इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, तो क्या हमारे फॉर्मूले की फॉर्म बनी या नहीं बनी? चलो मैं तुम्हें हाथों हाथ एक और सिखा देता हूं। बोर्ड पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर 5 है, देखो बोर्ड पे 1 अपोन में 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर कितनी है? 5 है। देखो कितनी आसानी से तुम डेरिवेटिव निकालोगे। अब माइनस तो आता ही आता है, जो भी पावर होती है वो ऊपर आ जाती है, 5 ऊपर आ गया, नीचे एक जुड़ जाता है, नीचे कितना हो गया? 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो गया। बस ये काम करना है ना। लेकिन फिलहाल ये वाला दे नहीं रखा है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की जरूरत थी बस। अब समझ गए ना? तो तुम्हें डेरिवेटिव याद होने चाहिए। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब हमारी फॉर्म बन गई है ना। अब मुझे बताओ, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ये था ना फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मुझे बताओ कंपेयर करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही तो होता है। यहां पर अब यहां से हम उठाते हैं ई एक्स, यहां से उठाते हैं एफ एक्स, ये बनता है ना फॉर्मूला, यही तो बनता है फॉर्मूला। बताओ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने इसके हिसाब से यही तो बता रखा है कि जब भी ये फॉर्म बनेगी तो तुम्हें क्या करना है, वहां से तो तुम्हें उठाना है ई एक्स और यहां से निकालना है एफ एक्स। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, इंप्लाइज दैट का साइन लगा के बताओ। यहां से तो उठाया ई एक्स और वहां से क्या उठाया? 1 अपोन में 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या लगा देंगे? प्लस सी। साथ में क्या लगा देंगे? प्लस सी। इसके आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म के बनाने, सिर्फ एक आध को छोड़कर, सबके सब एक जैसे हैं। अगर ध्यान से करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनते चले जाएंगे ये।